दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसे स्टार्ट करके हर दिन आप महीना तो छोड़ दो, आप दिन के जो है 4 से 5 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। आप इस बिजनेस को बहुत कम पैसों में स्टार्ट करके हर महीने जो है लाखों की कमाई कर सकते हो। और अगर आपकी जेब में जो है 1,000 रुपए हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हो। 1,000 रुपए लगा के आप हर हर महीने कह लो या आप दिन का कह लो कि 4 से 5 हज़ार रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। कौन सा बिजनेस है, कैसा बिजनेस है, पूरी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, हमारा काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो प्लीज आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है, वो सब बात अलग है। और दूसरा कि आप सबने नोटिस किया होगा कि मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं वो 5 मिनट के जो है अंदर ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो पर्सन मेरी वीडियो को देखने आ रहा है वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सीखने आ रहा है, उसके बारे में जानने आ रहा है, ना कि मेरी बातों को सुनने आता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को ज्यादा लंबी ना करके, इधर उधर की फालतू की बातें ना करके वीडियो को लंबी करूँ, ताकि मेरा वॉच टाइम जो है बढ़े। मेरा मकसद रहता है कि आप लोगों को सही जानकारी देके आपका और अपना टाइम दोनों को बचाना होता है। तो चलो अब हम बात करते हैं बिजनेस की, कि इस बिजनेस को कौन कौन कर सकता है। तो अगर आप नौकरी करते हैं या आप अभी बेरोजगार हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या फिर आप महिला हैं या पुरुष हैं, कोई भी जो है इस बिजनेस को बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकता है। अगर आप जो है 9 से 5 जो है ड्यूटी करते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं, फिर भी आप जो है इस बिजनेस को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप 9 से 5 जो है कहीं जॉब करते हैं तो 6 से 11 बजे तक आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। या बिजनेस जो है आपके लिए एक पार्ट टाइम या फिर कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम का जरिया बन सकता है। मेरी मानो तो आप जो है जो इस बिजनेस से जो है आप अपनी नौकरी से भी ज्यादा पैसा बड़ी आसानी से कमा सकते हो, अगर आप 6 से 11 बजे तक का इसमें पूरा टाइम देते हो। 6 से मतलब है कि आप शाम के 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक अगर काम करते हो तो आप इससे जो महीने के इतनी कमा सकते हो जितनी आप अपनी नौकरी से नहीं कमा सकते हो। और वही अगर आप कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर अभी आप बेरोजगार थे, कोई काम की तलाश कर रहे थे, तो आप काम की तलाश ना करके आप इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो तो आप हर महीने जो है एक जॉब पर्सन से जो होता है बहुत आसान, उससे तो कई गुना ज्यादा आसानी से कमा सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको शाम के 4 बजे से स्टार्ट करके रात के 10 बजे तक इस बिजनेस को करना है। इससे आप जो है हर महीने की कमाई जो है लाखों में हो सकती है। तो अगर हमने इतना सब कुछ जान लिया तो अब जान लेते हैं कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि जो है चिल्ली पटेटो का नाम तो आपने सबने सुना होगा और शायद सबने खाया भी होगा। उसकी डिमांड जो है इंडिया में बहुत ज्यादा है। जैसे कि हम सब जानते हैं जो फूड इंडस्ट्री होती है, जो फूड के बिजनेस होते हैं, उनकी ग्रोथ जो है इंडिया में बहुत तेजी से होती है, क्योंकि जो है फास्ट फूड का क्रेज जो है इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है अब। तो लोगों को काफी खाना पसंद होता है। तो अब जो है आप इसी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बनाना भी बहुत सिंपल होता है, और इसको बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की चाहिए, क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला चीज़ जो है आपको चाहिए होगा वो आलू। आलू को क्या होता है कि उबालने के बाद जो है आलू कटर होता है, उससे आपको उसको अलग अलग पीसेस में अलग करना होता है। फिर आपको गैस, फिर आपको जो चाहिए दूसरा फूड कार्ट। अगर आपके पास पहले से ही जगह है, कोई शॉप है, तो आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। और या ना चाहें तो आप फूड कार्ट को जो है आप रेंट पे भी ले सकते हैं, आप चाहें आप इसे खरीद सकते हैं। तो इसमें मैंने जो बताया आपको, जिस हिसाब से मैंने बताया है, इसमें आपको जो है फूड कार्ट जो है रेंट पे ही लेना पड़ेगा। दूसरा सॉस हो जाती है, जो मिर्ची की सॉस आती है, चटनी होती है, उसको आप लेना है। और तीसरा आपको कुछ वेजिटेबल्स होगी, जैसे कि गाजर होगी, पत्ता गोभी हो गई और शिमला मिर्च आदि, जो है कुछ वेजिटेबल्स उसमें जो है डलती हैं। तो अब साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपका खर्चा कितना आएगा। तो आलू जो है 5 किलो आपको लेना है डेली का, 20 रुपए किलो हिसाब से 100 रुपए का आपका आलू हो गया। दूसरा गैस आपका पर डे का जो लगेगा 100 रुपए लगेगा। फूड कार्ट का रेंट आप 200 रुपये ले लीजिए। चटनी 100 रुपए की काफ़ी सारी बन जाती है अगर आप घर पे ही बनाते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। अगर आपको बनाना नहीं आता तो आप जो यूट्यूब से बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और अगर आपको चिली पटेटो भी नहीं बनाना आता तो भी आप यूट्यूब से बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर। तीसरा, कुछ वेजिटेबल्स जो है आपको 100 रुपए में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। टोटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका 600 रुपए के बीच में आता है। अगर अगर आपकी जेब में 1,000 रुपए है तो 1,000 रुपए में से भी आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। आप 600 रुपए में ही इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा होता है तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपए लग जाएगा। तो हमने खर्चे जान लिए, कौन कौन से सामान लगते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, इन सब के बारे में जान लिया। तो अब साथ ही साथ ही हम ये जान लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप महीने की कमाई कितना कर सकते हो, दिन की कमाई कितना कर सकते हो, आपको कमाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा होगी, इनके बारे में बात करेंगे। ट्रस्ट में अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप हर महीने लाख तो बड़ी आसानी से कमा सकते हो। वो कैसे कमाओगे, चलो इसके बारे में बात करते हैं। कि जब भी आप जो है चिली पटेटो को बेचोगे तो उसको जो है प्राइस जो है बहुत समझदारी से सेट करना है, तभी जाके आप इससे बड़ी आसानी से कमा सकते हो। तो कैसे करना है, अगर चिल्ली पटाटो में जो है आप किसी को भी सेल करते हो तो उसमें दो ही तरीका होता है, या तो हाफ प्लेट या फुल। तो आपको हाफ प्लेट का कैसे प्राइस रखना है, तो आपको जो हाफ प्लेट का प्राइस रखना है वो 40 रुपए रखना है, और फुल प्लेट का जो प्राइस रखना है वो आपको 60 रुपए रखना है।
इसमें जो कस्टमर को दिखेगा कि जब वो 20 रुपए ज़्यादा देके उसे फुल प्लेट मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि फुल प्लेट ही लूँ, ताकि जो है पैसा भी कम लगे, ज़्यादा खाने को भी मिल जाए। तो अगर मान लो अगर 40 रुपए के हिसाब से 100 प्लेट डेली बेचते हो तो 4,000 हो गए, और 60 रुपए के हिसाब से 50 प्लेट या 50% को आप डेली सेल कर देते हो तो आपका 3,000, ये हो गया टोटल जो है आपके 7,000 रुपए हो जाते हैं। इसमें से मैं आपके सारे खर्चे माइनस कर दूं, मैं सारे 2,000 रुपए खर्चा माइनस कर देते हैं, क्योंकि पैकिंग मटेरियल भी इसी में आता है, जिसमें आप लोगों को कभी कभी लोग पैक करा के भी ले जाते हैं। पैकिंग मटेरियल में भी आपका मैं 2,000 सब इंक्लूड करके सारे खर्चे माइनस करने के बाद एक्सपेंसेस 2,000 माइनस करने के बाद 7,000 में से आपका 5,000 रुपये आप डेली के कमाते हो, जो कि आपका नेट प्रॉफिट होता है। और आप अगर इसी को आप 30 दिन से गुना कर दो तो आप महीने का जो है 1.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा लेते हो, जो कि आपका नेट प्रॉफिट माना जाता है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया कि इस बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हो तो आप बहुत आसानी से कमा सकते हो, और काफ़ी पैसा इससे कमाया जा सकता है, क्योंकि ये एक फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है। इसमें कमाई जो है बहुत अच्छी होती है, ना ही कोई झंझट होता है कि इसको माल में बेचना है, मार्केट जाना है वगैरह वगैरह, ऐसा कोई झंझट नहीं होता। बस आपको किसी अपने फूड कार्ट को किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है, काफ़ी भीड़ होती है, ट्रांसपोर्ट एरिया ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ऐसे लगाते हो तो बहुत आसानी से जो है बिक्री होती है। और अगर जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो आप सेल कर रहे हो, चिली पोटैटो सेल कर रहे हो, अगर उसमें टेस्ट अच्छा आता है तो लोगों को पसंद आता है, तो इसकी सेल जो है आप अचानक आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग फिर आपके पास हर बार आना पसंद करते हैं और ज़्यादा से आपकी सेल होती है। इससे आप हर महीने काफ़ी कमा सकते हो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है पर डे का 150 प्लेट ही सेल करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी टेस्ट हुआ तो काफ़ी लोग जो है आपके पास आएंगे, इससे आपकी कमाई और भी बढ़ सकती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको जो फूड कार्ट लगाना है वो आपको किसी ऐसी ही जगह पे लगाना है ताकि जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जहाँ पे लोगों की आवाजाही जो है हमेशा लगी रहती हो, कम से कम 9 से 10 बजे तक तो लोग आते हो, ताकि कमाई आपकी अच्छी खासी बनी रहे। तो दोस्तों ये थी इस बिजनेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप कम पैसा लगा के एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आपकी जेब में सिर्फ मात्र 1,000 रुपए है, फिर भी आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि फूड इंडस्ट्री का बिजनेस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और इसमें कमाई भी काफी अच्छी खासी होती है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही नए नए बिजनेस के बारे में जानने के लिए, उसके बारे में सीखने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।